भारहं वासं चक्रवर्तीमहिष्ठियो शांति शांति करे हुए पत्तो गई मणोत्तर। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धालु भाई बहनों, धार्मिक उपासना उनके अनेक आयाम, अर्थात जप करके भी धर्म किया जाता है, स्वाध्याय करके भी धर्म किया जाता है, और ध्यान करके भी धर्म किया जाता है। धर्म का मतलब है कि हम बाहर से हटकर भीतर आओ। जितनी बाहर की प्रवृत्तियां हैं उनको छोड़ते जाओ, और जो छोड़ते 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 जब भीतर अंतर्मुखी होकर चेतना तक पहुंच गए, समझ लेना चाहिए कि वह शुद्ध था। बाहर की प्रक्रिया अपन करते हैं उस शुद्ध चेतना की अनुभूति के लिए करते, सामायिक करते हैं, जप करते हैं, कायोत्सर्ग करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे उपक्रम हमारे उस शुद्ध चेतना की अनुभूति हो इसके लिए, क्योंकि अपन देखते हैं कि सामान्यतया व्यक्ति बहिर्मुखी, हमारी इंद्रियां बाहर है, देखते बाहर है, सुनते बाहर है, सूंघते बाहर है, सब कुछ बाहर से लेते, तो हम आदी बन गए बाहर की प्रवृत्तियों में रस लेना, और बाहर की प्रवृत्तियों में हमें रस आने भी लग गया। अगर यह कहें कि सब कुछ छोड़ दो, तो सामने व्यक्ति देखे कि यह कैसे हो सकता है। सब कुछ छोड़ने के बाद फिर रहेगा क्या? अध्यात्म के आचार्यों ने कहा है कि सब कुछ छोड़ने के बाद जो कुछ बचता है वही अध्यात्म, अर्थात अपने तक जाने का प्रयास। हम रहते हैं बाहर, बाहर से हटकर भीतर आए, स्वयं को देखें। अभी आपने वाक्य सुना प्राकृत का, संपिक्षये अपगमपये, कि स्वयं के द्वारा स्वयं को देखो, अपने आप को देखो। अपने आप को देखने का मतलब ही है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा तो हम बाहर भी देखते, कौन आया कौन नहीं आया, आए हैं वे कैसे बैठे हैं, क्या क्रम है, ये तो हम बाहर देख करके ज्ञान करते। ध्यान उसे ही माना गया कि जहां हम भीतर की तरफ अपने आप को देखने का प्रयास करें। हालांकि वैसे तो देखा जाए तो बहुत सुगम है कि कहीं बाहर जाना नहीं, कोई वस्तु लेना नहीं, अपने ही भीतर में देखते जाओ। वैसे बहुत कठिन है, क्योंकि व्यक्ति भीतर रहना नहीं चाहता,
अगर व्यक्ति को अभी कहे कि तू भीतर बैठ, तो वह 5 मिनट अगर उनको बिठाए और 5 मिनट के बाद पूछे कि भाई ईमानदारी से बोलो, भीतर बैठे या कहाँ, तो मेरा ख्याल है कि 10 आदमी बैठे हैं ना, तो 10 में से 10 कहेंगे कि ना भीतर नहीं, और कुछ नहीं तो हम आप में थे, आप बोल रहे थे हम सुन रहे, भीतर नहीं। और भीतर जो आ जाता है, अपने में लग जाता है, तब आदमी को अपने भीतर गुण अवगुण, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, ये सारे अपने स्वयं के दिखने लगे, और वह स्वयं को दिखने लगे तब आदमी उन्हें छोड़ने का सफल प्रयास कर सकता। वह दिखता ही नहीं, तब आदमी तो यह सोचता कि मेरे में तो अवगुण है ही नहीं, मेरे में तो गुण ही है, अवगुण है ही नहीं, तो कोई अवगुण नहीं दिखता। अवगुण दिखते हैं हमें दूसरों, स्वयं के नहीं दिखते। आता है, एक सन्यासी जी थे, पहुंचे हुए थे, एक चेला बना, चेला भी बाबा जी के पास ही रहता था, सेवा भी करता था। बाबा ने कहा, रे क्या कुछ प्राप्त हुआ? तो प्राप्त क्या हुआ? आराम से यहाँ आ गया आपके पास, पेट की चिंता मिट गई, भिक्षा के लिए जाता हूँ, खाली जाता हूँ, भर करके ले आता हूँ, यहाँ बैठा हूँ, आराम। अरे मूर्ख, इसके लिए नहीं पूछा, कुछ और भी उपलब्धि हुई क्या? तो और क्या उपलब्धि हुई? और उपलब्धि वाली तो बात मुझे पता नहीं है। सन्यासी ने उनको एक दर्पण दिया कि ये दर्पण है और इसको देखेगा। अब सन्यासी ने ये तो कह दिया कि तू उनको इधर से देखना, इधर से देखना, ये नहीं। सन्यासी जी कहीं बाहर गए थे, वह अकेला था, कुटिया की सफाई कर ली और सब कुछ कर लिया। सोचा अब खाली बैठा हूं, और बाबा जी ने दर्पण दिया था ना, मैं देख लूं। सीता वह दर्पण देखा, तो इधर से देखा, इधर से देखा तो उसमें बाबा जी के काम, क्रोध, मद, लोभ जो बाबा जी में है वह नजर आने लगा, कि बाबा जी में क्रोध भी है, बाबा जी में अहंकार भी है, बाबा जी में लालच भी है। उसने मन में सोचा, रे मैंने घर छोड़ा, बाबा को गुरु बनाया, और ये गुरु तो दुर्गुणों से भरे पड़े, ऐसे गुरु को तो भाई रख नहीं रख। अभी गुरु जी आएंगे, कुटिया सौंप कर रवा।
पक्का मन कर। गुरुजी बाहर से आए, आज मन थोड़ा खराब था, क्योंकि बाबा जी में ये भी है, ये भी है, ये भी है। बाबा जी का पैर धोने लगा, फिर भी मन खराब। बाबा ने कहा, अरे कोई आज आया था क्या? तो आए कौन? मैं आया हुआ भी जा रहा, ये संभालो आपकी कुटिया, मैं जा रहा, मैं नहीं रहता। गुरु ने कहा, अरे क्या हुआ? क्या क्या हुआ? इतना काम, इतना क्रोध, इतनी माया, इतना लालच, इतना अहंकार, मैं नहीं रहता। कहता हुआ खड़ा, और मैं यह आपका दर्पण दिया हुआ है, यह मैं ले जाता। गुरु हाशिए, कहा, रे ले जाता है तो ले जा, कोई खास बात नहीं है, तो एक काम कर, ले जा। तो इधर से देखा है ना, अब उसको पलट करके भी दे और बाकी ले जा। कहते हैं कि वह बाहर से तो चला गया, कुटिया से काफी दूर निकल गया और एक वृक्ष के नीचे अकेला बैठा। उनने सोचा बाबा को छोड़कर आ गया, अब कहीं अच्छा कोई बाबा मिलेगा, उनका साथ रहूंगा। सोचने लगा, अरे बाबा ने कहा था वह दर्पण लाया हूं, तो बाबा ने कहा उसको पलट करके देख। तो इधर से देखा तो बाबा दिखा था, पलट कर देखने से क्या दिखता है, देख तो नहीं। तो पलट करके देखा तो उसमें खुद दिखा कि स्वयं में क्या क्या है। तो उसने देखा कि बाबा जी के तो काम का एक बिंदु है, अहंकार का एक बिंदु है। खुद की तरफ देखा तो मानो पहाड़ के पहाड़ खड़े, अहंकार से भरा है, कसाई से भरा है, माया से भरा है। इसने चो तरफ देखा, मन में सोचा, रे मैं तो चो तरफ से घिरा हुआ हूं। ओहो, बाबा तो यूं लगता है कि अपनी सफाई करते 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 अब केवल बिंदु बिंदु रह गए। क्यों? कि बाबा संसार में है, ये बिंदु ही हट जाएंगे तो बाबा संसार से मुक्त हो जाए। कहाँ तो बाबा और कहाँ मैं। वहीं से वापिस आ गया कुटिया में, आकर के बाबा जी के पैर पकड़ दिए, रोने लग गए। बाबा ने कहा, अरे क्या हुआ? तो बाबा जी, मैंने दर्पण को पलट करके देख लिया, तो बाबा जी मेरे में तो भरा पड़ा है, दुर्गुणों का भंडार हूं मैं तो, और आप में तो उनमें से बहुत कुछ खत्म हो चुका, बिंदु बिंदु रह गए। तो मुझे भी आप मार्गदर्शन दो कि ये दुर्गुणों के चारों तरफ पहाड़ जैसे खड़े हैं, वे मेरे भी हटे। आता है, बाबा जी ने उनको ध्यान की पद्धति बताई। तो देख, तूने पलट करके दर्पण को देखा नहीं, बस यही दर्पण हमारे भीतर को बना। हम अपने भीतर को दर्पण बना लेंगे और अपने को देखने लग जाएंगे। तो दुनिया को तो ये इंद्रियां देखती, पर स्वयं को देखना होगा तो हम चेतना तक जाएंगे। अपनी चेतना में प्रज्ञा जागेगी
तो यूं कहना चाहिए कि बुद्धि बाहर देखती, प्रज्ञा भीतर देखती। तो भीतर देखने का क्रम अगर हमारा बन जाता है तो हम अपनी भीतर की सफाई करते। और ये जितना उपासना का ध्यान का क्रम है, ये किस लिए? ये भीतर की सफाई, और तो कुछ है ही नहीं। और भीतर की सफाई के लिए ध्यान, और ध्यान में ही ये अपने को देखने वाला ध्यान। ध्यान के अनेक प्रकार प्रयोग है। हालांकि सब ध्यान कराने वालों का लक्ष्य तो एक ही रहता है कि भीतर जाओ, बाहर की प्रक्रिया अलग अलग। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने गुरुदेव तुलसी के निर्देश के आधार पर उन्होंने स्वयं अनुभव किया, वर्षों तक स्वयं ध्यान की साधना की, अलग अलग ध्यान के शास्त्र देखे, ग्रंथ देखे, प्रयोग करने वालों से मिले, और अनेक प्रकार के प्रयोग उन्होंने स्वयं किया। और करने के बाद एक सरलतम तरीका निकाला कि राग द्वेष मुक्त स्वयं को दे। स्वयं के देखने में भी राग नहीं हो, द्वेष नहीं। वीतराग अवस्था अर्थात जैसा मैं हूं वैसा ही मुझे नजर। अगर मेरे प्रति मेरे मन में रागात्मक भाव है तो मुझे मेरे में गुण नजर आए। मेरे में बोलने की क्षमता है, मेरे में गाने की क्षमता है, मेरे में यह करने की क्षमता है, वह अहंकार को जगाने का काम आता है। और मेरे प्रति मेरे मन में अगर हीन भावना है तो मैं तो कुछ नहीं, दुनिया है, मैं तो जन्म लिया है, कुछ नहीं। तो ध्यान के आचार्यों ने कहा है कि हीन भावना भी अपने प्रति मत लो। हीन भावना से भी तुम पुरुषार्थहीन बन जाओ। तुम ये सोचते रहो कि इन्होंने भी आत्म कल्याण के लिए कुछ किया है, मैं भी अपना पुरुषार्थ करूं। किसी ने केवल ज्ञान भी प्राप्त किया है तो वह पुरुषार्थ के द्वारा किया, और वह पुरुषार्थ स्वयं का है। दूसरों का पुरुषार्थ अर्थात गुरु का पुरुषार्थ चेले के काम आता है, और चेले का पुरुषार्थ गुरु के काम आता है क्या? स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं के काम। तो मैं स्वयं अंतर्मुखी बनूं और स्वयं अपनी चेतना तक पहुंचने का प्रयास करूं, और यथार्थ में मैं जैसा हूं वैसा स्वयं को देखने का प्रयास, वह होता है प्रेक्षण, प्रकर्षण, विशिष्ट रूप से राग द्वेष मुक्त। अगर तुमने ध्यान की प्रक्रिया को अपनाया तो यूं समझ लो कि स्वयं स्वयं के द्वारा आगे प्राप्त करते हैं। ध्यान ऐसा तत्व है, भीतर बैठो, आंख मूंदो,
बाहर की प्रवृत्ति छोड़ो और भीतर से ही आदेश मिलेगा। जैसे जैसे आदेश मिले प्रयोग करते जाओ। कहा है पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति के लिए ध्यान करे तो वह स्वयं का गुरु स्वयं हो। स्वयं अपने को पहचान लेता है, आगे बढ़ने में स्वयं देखने लग जाता है और स्वयं का परिष्कार स्वयं करते। अपेक्षा है कि हर व्यक्ति अपना परिष्कार अपन स्वयं करे। परिस्थितियां सबके साथ है, सबके सामने है। मैं कह दूं कि मैं तो एकदम ध्यान में शांति रहना चाहता हूं, बस मेरे सामने कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसा होता है। सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति के सामने अनुकूल परिस्थितियां भी आती है और प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती। हम क्या करें? हम केवल दृष्टा हो। अभी अनुकूल परिस्थिति आई है, मैं अहंकार में न चला जाऊं। मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं कहीं रस लेने न लग जाऊं। अभी प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, मैं हीन भावना में न उतर जाऊं, जूझला नहीं जाऊं। सामने वाले व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या के भाव या अनमनापन का भाव मेरे में न आ जाए। उसको जैसा लगा वैसा कहे। मैं अपने में देखूं कि ये जो मेरे लिए कहता है वैसा मैं हूं क्या। अगर मेरे में ये गलतियां हैं तो बेचारा सही बोलता है, सच बोल रहा है। इन गलतियों को मैं दिखाऊं। मेरे में ये गुण है, ये गुणानुवाद कर रहा है, तो मेरे में ये गुण है। जब तक मुझे केवल ज्ञान, सर्वज्ञता प्राप्त नहीं होगी, तब तक मैं तो गुणों को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। यहां रुक न जाऊं। इनके गुणानुवाद में मैं यहां खड़ा न रह जाऊं। मुझे तो आगे बढ़ना है। मेरे में अगर वह क्षमता है तो मैं और आगे बढ़ूं और अपने भीतर के गुणों को उभारने का प्रयास करूं। व्यक्ति इस प्रकार अनुकूलता और प्रतिकूलता में स्वयं को जागृत बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करे, किंतु न अहंकार में आए न हीन भावना। प्रेक्षा ध्यान हमें यही सिखाता है कि हम यथार्थ का बोध करें, सच्चाई का बोध करें, सत्य को सामने लाएं और प्रेक्षा ध्यान सत्य तक हमें पहुंचा हो। इसलिए प्रेक्षा ध्यान बड़ा उपयोगी है कि हम सत्य तक पहुंचे और सत्य तक पहुंच जाएंगे, सत्य को अपना लेंगे। तो आगमों में कहा है, सत्य की साधना करोगे तो भगवत्ता की आराधना, भगवत्ता की आराधना हो जाएगी और हम अपने आप को भगवत्ता के निकट देखेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वे प्रतिदिन प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर। और इसमें बहुत अधिक खोजने की, देखने की
जरूरत नहीं रहती है। आदमी प्रारंभ में आंख मूंद कर और बैठ गया, और जैसा बताया ने संतों ने कि श्वास को देखना शुरू कर। तो श्वास को देखने के लिए आंख खुली रखने की जरूरत नहीं, सांस अपने भीतर से आता है, हम उसको ही देखें। श्वास आया, नाक के इस भाग में लगा, इस भाग में लगा, कहाँ गर्माहट की अनुभूति हुई, कौन सा भाग ठंडा रह गया, आप अनुभूति करें। कुछ समय में आपको अनुभव होने लग जाएगा। श्वास के साथ हम भीतर जाए, यह हमारा भीतर जाने का मार्ग है। और फिर हम सांस को बाहर निकलता है, हम भीतर रहने का प्रयास। आधे सेकंड, 1 सेकंड भीतर रहें और ये देखें कि हमारे भीतर में क्या है। ये तो शरीर है, अब इस शरीर के साथ भावात्मक शरीर क्या है हमारा। जो हमारा भावात्मक शरीर है, गुणात्मक शरीर है या अवगुण का शरीर है, वह हम देखना शुरू कर दें। तो जो जो देखेंगे तो गुणों की वृद्धि होगी, सिर्फ देखने मात्र। और जो जो देखेंगे अवगुण धीमे धीमे छोटे होते जाएंगे, अपने आप नादान हो जाएंगे। अपने को विवश करते हैं और वह पर्वत स्वयं। देखने मात्र से हमारे अवगुण हमारे से जो मन जैसा दिख रहे थे वह कण जैसा। इसलिए देखना यह एक बहुत बड़ा प्रयोग है, और इस प्रयोग को हम समुचित रूप में साधने का प्रयास करें। तो मैं तो यूं कहता हूं कि केवल व्यक्ति स्वयं ही अपना प्रयोग करते जाए, बढ़ते जाए, करते जाए, बढ़ते जाए, तो आप देखेंगे आपके जितने दुर्गुण हैं उनकी जड़ें हिल जाएगी, हट जाएंगे, और आप स्वयं धैर्यशील बनकर और हर परिस्थिति को देखने लग जाएंगे। तो परिस्थिति को देखने वाला व्यक्ति परिस्थिति से अलग हो जाता, अलग हो गया। मैं आपको देखता हूं तो मैं आपसे अलग हो गया। तो आप परिस्थिति को देखोगे न, तो आप परिस्थिति से अलग हो गए। कठिनाई यह है कि आदमी वह देखता नहीं है उस परिस्थिति के साथ अपने आप को गुड़ मिल रहा, कि मैं ही हूं सब कुछ, वहां उलझन देगा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास नियमित करने का प्रयास करे और प्रतिदिन इस अभ्यास में आगे बढ़ने का प्रयास करे। और ऐसा कुछ साहित्य भी पढ़े कि जिस साहित्य में प्रेक्षा ध्यान, कायोच्चरण ध्यान के बारे में कुछ विवेचन हो, तो उस विवेचना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ